जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स आप लोगों के? मेरी आवाज़ अगर क्लियर है तो काइंडली कंफर्म कर दें। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। कोशिश किया करें क्लास मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग उसकी देख लिया करें। और प्रैक्टिस नहीं कम होनी चाहिए आप लोगों की। प्रैक्टिस अगर कम होती है तो फिर आप लोगों को जो है इशू बनता है। जो आप रोज़ाना की बुनियाद पे अपना वर्क करते हैं, टाइम सेट करें। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हमने एक टाइम देना है इस चीज़ को। तो टाइम दें, प्रैक्टिस करें। और जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका जो है एक तरह से कह लें कि इस पे स्किल के ऊपर आपका जो है हाथ सेट हो जाता है। वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ आती हैं। ठीक है। और आपका डिज़ाइन अच्छा होता है। आपको चीज़ों की समझ अच्छे तरीके से आ जाती है। और फिर जितना आपको इन चीज़ों की समझ अच्छे तरीके से आती है उतना ही अच्छा फिर आप अर्न करते हैं इन चीज़ों से। ठीक है ना। बेहतर ये है कि आप कोशिश करें कि आप हर तरह से इसको प्रैक्टिस करके देखें, ताकि आप कल को अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है और उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम करना है, कोई क्लाइंट आपको मिल जाता है, तो आपको ए टू जी हर चीज़ों का इल्म हो, आपको पता हो, और आप अच्छे तरह से उस क्लाइंट को डील कर सकें। तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है जी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने एलिमेंटर को शुरू किया हुआ है, पेज बिल्डर को। उससे पहले हम एक थीम के साथ, एक थीम के टेम्पलेट के साथ हम जो है मुकम्मल वेबसाइट बनाना सीख चुके हैं। एक पोर्टफोलियो वेबसाइट भी हम मुकम्मल बनाना सीख चुके हैं। एक स्टैटिक वेबसाइट कैसे बनती है। और हम ये भी सीख चुके हैं कि किस तरह से एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई जाती है, जहाँ पे आप डिफरेंट कैटेगरीज को रख के उसके ऊपर पोस्ट कर रहे होते हैं। जबकि एक ब्लॉग वेबसाइट, एक स्टैटिक वेबसाइट पे आप डिफरेंट पेजेस के ऊपर डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो डिज़ाइन तो अब हम कर रहे हैं, लेकिन पहले हमने टेम्पलेट के थ्रू उसको डिज़ाइन को हमने यूज़ किया था, बने बनाए डिज़ाइन को। तो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने कौन सी वेबसाइट थी जिसपे हमने एलिमेंटर का सेटअप किया था? किसी को याद है किस नेम से हमने किया था एलिमेंटर का सेटअप? 56 एलिमेंटर था या यही था? बैच 56 तो उससे पहले था। बैच 56 में हमने एक टेम्पलेट यूज किया था। वो अलग सेटअप किया था हमने वर्डप्रेस का। एक फोल्डर अलग से रख के हमने अलग डेटाबेस बना के हमने एक नया सेटअप बनाया था नई वेबसाइट के लिए। जो बैच 56 का था पहले, वो हमने टेम्पलेट के थ्रू वेबसाइट डिज़ाइन की थी। उसके बाद जो नया सेटअप बनाया था उसके नेम हमने रखा था 56 एलिमेंटर। ठीक है। और यहाँ पे हम जो डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पेज बिल्डर यानी एलिमेंटर के थ्रू। तो इसमें हमने कुछ काम थोड़ा बहुत किया भी था, और कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी जो कि आज हम करेंगे, और इंशाल्लाह आज हमने इसको कंप्लीट कर देने। नेक्स्ट हमारा जो इसके बाद हमने स्टार्ट करना है फिर ई कॉमर्स स्टोर को स्टार्ट करना है। किस तरह से हम एक ई कॉमर्स स्टोर या एक ऑनलाइन शॉप बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। तो ये हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड आ गया, और वेबसाइट पे हमने क्या डिज़ाइन किया था वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, आई थिंक हमने अभी होम का पेज सेट नहीं किया यहाँ पे। ठीक है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, सेटिंग में जाके होम का पेज सेट कर देते हैं जी, एज ए होम पेज। ठीक है। यहाँ पे देखें अब होम का पेज, हालांकि हमने होम का पेज बनाया था, ठीक है ना। लेकिन होम का पेज हमारे पास जो है वो, सॉरी, देखिए होम का पेज हमने बनाया था, उस पर एलिमेंटर तो हमने डिज़ाइन भी किया था। यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक पेज पे हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ होम पेज। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। और ये सेटिंग्स आपको पता हैं, और मैंने आपको रिपीट भी की थी एलिमेंटर शुरू करने से पहले। ठीक है। क्योंकि ये सेटिंग होती है ब्लॉग के लिए, और ये हम यूज़ करते हैं स्टैटिक वेबसाइट के लिए। चलिए इसको रिफ्रेश करें। और ये डिज़ाइन था जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था। तो अभी आपको अगर नज़र आ रहा हो तो इसमें हमने हमने यहाँ पे हेडर डिज़ाइन नहीं किया था।
ठीक है, और फुटर भी डिज़ाइन नहीं किया था, और मैंने आपको ये कहा था कि ये आपने खुद करना है, क्योंकि मैंने हेडर और फुटर को अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया हुआ है और बताया हुआ है कि कैसे डिज़ाइन होता है ये। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप इस पर पूछ सकते हैं मुझसे कि इसमें क्या इशू है जी। ठीक है, तो ये आपका जो है, अभी हमारे पास दो पेजेस हैं, होम का और सैंपल का। तो होम का पेज हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है, सैंपल का पेज हमारे पास शो हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इस होम के पेज के ऊपर हम मजीद डिज़ाइन करके देखते हैं एलिमेंटर के ज़रिए। ठीक है, तो इसको आप एडिट विद एलिमेंटर करें। तो आपने यहाँ पे ये करना होगा कि जो भी जितने पेजेस आप बना रहे हैं, होम का, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, डिफरेंट पेजेस आप जो बना रहे होंगे, हर पेज पे अलग अलग जाके आपने उसको डिजाइन करना होगा। ठीक है, और एलिमेंटर में मैंने आपको बताया था कि जैसे इससे पहले हम टेम्पलेट यूज कर रहे थे, वो ब्लॉक एडिटर था। तो वहां पे हम एक ब्लॉक लेते थे और ब्लॉक के अंदर हम अपना एलिमेंट ऐड करते थे। तो यहाँ पे सेम चीज तो वही है, लेकिन ब्लॉक के बजाय यहाँ पे उसको सेक्शन कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड न्यू सेक्शन करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपके सामने सेक्शन आ जाते हैं, और सेक्शन के अंदर जो है कॉलम्स होते हैं, 2 ले लें, 3 ले लें, 4, जितनी आपको जरूरत होगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 कॉलम ले लेता हूँ, और ये कॉलम आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे होता है, यहाँ से लिए तो 2 कॉलम आ जाएंगे। अगर सिंगल कॉलम मैंने ले लिया तो ये देखें ये आ गया यहाँ पे, और अब मैंने इसके अंदर 2 कॉलम ऐड करने हैं, 2 कॉलम बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर प्लस कर लें चाहे तो क्लिक कर लें, या फिर यहाँ पे जाके इसको क्लिक करते हैं जी। ठीक है, जैसे अब देखें ये आ गए, तो आप यहाँ से जाके भी एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं, ये एलिमेंट्स आपके पास आ गए नीचे। ठीक है, यस प्लस पे क्लिक करेंगे तो भी ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इनर सेक्शन नजर आ रहा है, इनर सेक्शन ये वाला, इसको उठा के आप यहाँ पे ले आए और छोड़ देंगे। अब देखिए 2 कॉलम बन गई हैं। ठीक है, तो अब पहले एक सेक्शन, ये मैंने सेक्शन को सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे एडिट सिलेक्शन, सॉरी सेक्शन का लिखा हुआ है एडिट सेक्शन। यहाँ पे मैंने सेक्शन को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन की सेटिंग्स आपके पास आई हुई है। ठीक है, और ये अंदर इसके 2 कॉलम है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इस कॉलम की सेटिंग आ गई है, और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इस कॉलम की सेटिंग्स यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक है, और अब इसके अंदर मैंने कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया। अगर एलिमेंट ऐड करूंगा तो फिर एलिमेंट पे क्लिक करूंगा तो एलिमेंट की सेटिंग्स यहीं पे आपको शो हो जाएंगी। जैसे अभी के लिए मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो ये एलिमेंट्स आपके सामने आ गए हैं। यहाँ से एक एलिमेंट उठाता हूँ हेडिंग का, और इसमें जाके इस कॉलम में, ठीक है, अब देखिए इस कॉलम के नीचे भी जा सकता है, तो ये कॉलम से बाहर हो गया। अब अगर आप देखें तो वो कंप्लीट रो में जा रहा है। ठीक है, या इधर लेके आए तो इस कॉलम में आ रहा है। मैं इसको फिलहाल यहाँ पे इस कॉलम में ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कोई भी आप टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, ये लिख दिया जी। अच्छा जी, तो इसके इस कॉलम के अंदर जो है, मैंने क्या किया, एक एलिमेंट ऐड किया हेडिंग का। ठीक है, अभी आपके सामने यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है, टाइटल में मैंने टाइटल चेंज किया इसको। ठीक है, और यहाँ से आप उसको जो है उसका साइज कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी हो सकता है, H1 H2 H3, इस तरीके से आप उसका साइज कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ से आप उसकी अलाइनमेंट कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपने सेंटर करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है आपने। ठीक है, यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये कंटेंट का सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल का सेक्शन है। स्टाइल के सेक्शन में अगर आप जाएं तो यहाँ से आप टेक्स्ट कलर इसका चेंज कर सकते हैं। हम इसका टेक्स्ट कलर जो है यहाँ से अगर आप लेंगे तो कुछ उन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पे, तो अगर आप इस कलर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पूरा कलर का ग्राफ आ जाएगा। जो भी कलर आपने पिक करना है वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर मैंने चेंज कर दिया इसका। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो टाइपोग्राफी में जाएं, और यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने फ़ॉन्ट स्टाइल उसका रखना हो। ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हैं जी। अच्छा जी, तो उसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास टेक्स्ट स्ट्रोक आ रहा है, टेक्स्ट शेडो आ रहा है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपके पास आ रही हैं, आप इनको ट्राई करके देखें कि ये चेंज कैसे होता है। नेक्स्ट अगर आप जाएँ तो एडवांस में यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स आ गई हैं टेक्स्ट से रिलेटेड। ठीक है, स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन तो मेरी शो है भाई, शेयर की हुई मैंने। आपके एंड पे कोई इशू होगा, आप चेक कीजिए।
अच्छा जी, तो यहाँ पे एडवांस के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे लेआउट में आ जाता है। लेआउट में मार्जिन और पैडिंग होता है। ये मैंने आपको बताया था कि मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होता है, ठीक है, आपको पता होगा इस चीज़ का। हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे, अभी के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम इसको इस्तेमाल करेंगे इस पूरे सेक्शन के लिए। तो अभी के लिए लेआउट में हमने इसकी जो है इन चीज़ों को नहीं देख रहे, मोशन इफेक्ट को भी हम नहीं देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म को हम नहीं देख रहे हैं अभी, ठीक है। बैकग्राउंड अगर आपने चेंज करना है इसका तो बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इमेज लगा लें या कलर लगा दें कोई भी, तो वो बैकग्राउंड उसका चेंज हो जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है साथ साथ, ठीक है। तो अभी मैं इसको चेंज नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसको रिसेट कर देता हूँ। अच्छा, ऐसे बॉर्डर अगर आपने करना है तो बॉर्डर आप कर सकते हैं। बॉर्डर में आपने यहाँ पे सॉलिड कर लें बॉर्डर, देखिए बॉर्डर आ गया इसका, ठीक है। और जितना आप इसको रेडियस देना चाहें तो वो दे सकते हैं, इसकी विड्थ को बढ़ाना चाहें वो दे सकते हैं। कलर यहाँ पे आप बॉर्डर का सेट कर सकते हैं, ये देखें कोई भी कलर अगर आपने करना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपकी यहाँ पे इस तरीके से वर्क करेंगी जी। तो बॉर्डर भी हम एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं, बॉर्डर हमें नहीं चाहिए इसका जी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास इसका मास्क है, रिस्पॉन्सिव है, ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी के लिए आपने जो भी सेटिंग्स करनी है वो आपने उसी चीज़ को सिलेक्ट करना है पहले, फिर आपने साइड पे आके सेटिंग करनी है। अभी देखें एडिट हेडिंग आ रही है यहाँ पे, तो अगर मैं कॉलम की सेटिंग करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कॉलम आ जाएगा। ऐसे ही सेक्शन की करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सेक्शन आ जाएगा। इस चीज़ को बस आपने ध्यान से रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग ऐड की, हेडिंग के नीचे मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं अगेन यहाँ पे जाता हूँ एलिमेंट के सेक्शन से, और यहाँ से क्लिक किया मैंने, मैं आ गया हूँ जी टेक्स्ट एडिटर को उठाऊंगा और इसके नीचे जो है यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, ये आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसी टेक्स्ट को यूज़ कर लेते हैं लेकिन थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं ताकि एक लेआउट बन जाए पैराग्राफ की सूरत में, ठीक है। ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया और इसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अच्छा जी, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पे हेडिंग ऐड की, टेक्स्ट ऐड किया, और इसके नीचे यहाँ पे, अच्छा सेम ऐसे जैसे आपने ये हेडिंग की सेटिंग्स देखी थी, ऐसे ही आप अब जो आपने टेक्स्ट ऐड किया है ऊपर आपको लिखा भी आ रहा है एडिट टेक्स्ट एडिटर, इसकी सेटिंग्स भी आपको ऐसे ही मिलेंगी, ठीक है। ये आ गया टेक्स्ट आपका। टेक्स्ट के नीचे जो है, अगर इसको क्लोज करता हूँ मैं, ये आ गया जी, ठीक है। यहाँ पे आपको देखें, आपको कॉलम गैप नजर आ रहा है, ड्रॉप गैप आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप ऊपर जाएं, स्टाइल में आ जाएं, स्टाइल में आपको यहाँ पे उसकी अलाइनमेंट नजर आ रही है, ठीक है, देखें साथ साथ चेंज भी हो रही है। कलर अगर आपने चेंज करना हो तो वो चेंज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में आपने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो वो कर सकते हैं। टेक्स्ट शेडो आ गया है। ऐसे एडवांस में जाएं तो सेम वही सेटिंग्स जो हमने हेडिंग के लिए की थी वो यहाँ पे भी आपको शो हो रही है। अब मैं जाता हूँ एक नया एलिमेंट ऐड करता हूँ, वो करता हूँ जी बटन का। तो यहाँ से बटन उठाया मैंने, और बटन जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने इस जगह पे, ठीक है। और बटन के ऊपर यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट चेंज कर देते हैं और टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं रीड मोर, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर आपने बटन के ऊपर कोई लिंक लगाना हो कि जब इस बटन पे क्लिक किया जाए और वो उस पेज पे चला जाए या उस लिंक पे चला जाए, तो वो लिंक आपने यहाँ पे डालनी है, ठीक है। ऐसे ही बटन की अलाइनमेंट आ गई है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। बटन का साइज आ गया, स्मॉल मीडियम लार्ज जो भी आपने रखना है वो यहाँ से आप रख सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपने कोई आइकन लगाना है बटन पे, तो आइकन भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, आइकन लाइब्रेरी से जाके, और आप कोई भी उसका आइकन यूज़ कर लें, ठीक है। देखिए जैसे ये आ गया, अब ये पहले आ गया बिफोर पे, इसके बाद करना है मैंने, इसको आफ्टर कर दूंगा मैं, और इसके बाद चला गया। अच्छा जी, तो ऐसे ही यहाँ पे आइकन की स्पेसिंग आ गई है, तमाम चीज़ें आ गई हैं आपके पास बटन से रिलेटेड। बटन का स्टाइल ऐसे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, स्टाइल में उसका जो है इसका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, ठीक है। जैसे भी ग्रीन है तो इसको हम चेंज करके इसको ब्लू कर देते हैं, ये वाला ब्लू, प्राइमरी ब्लू, ये वाला ब्लू, ठीक है, थीम का। अच्छा जी, ऐसे ही आपके पास जो है इसका बॉर्डर आ जाता है, इसका शेडो आ जाता है, इसका रेडियस आ जाता है। चीज़ें आप यहाँ से ट्राई करके देखें, इसको चेंज करके कि इसमें क्या आप बेहतर कर सकते हैं। असल चीज़ आपका डिज़ाइन होता है कि आपने उसको कितना खूबसूरत बनाना होता है।
तो इन्हीं चीज़ों से आप इसे खूबसूरत करते हैं। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है जी। ऐसे ही लेआउट में सेम वही ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं जो आप पहले भी देख चुके हैं। ये कॉलम हो गया है। अब सेकंड कॉलम की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इमेज ऐड कर देते हैं जी। ब्लिंक करने के लिए आप जाएंगे इसकी सेटिंग्स में, और ये देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बटन की सेटिंग्स आ गई हैं। और आप जाएं इसके मोशन इफेक्ट्स में, ठीक है, और यहाँ से आप, ये आपके पास आ गए हैं डिफरेंट, इसके कोई भी आप यूज़ कर लें। और यहाँ से वो क्या करेगा, ब्लिंक का हमें तलाश करना पड़ेगा यहाँ पे। खैर वो आप खुद ही देख लीजिएगा जी। ये सारे जो है इफेक्ट हैं, कोई भी इफेक्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और देखिए जैसे ये इफेक्ट हुआ है, ठीक है, और जूमिंग इफेक्ट आ गया है, तो ये देखें ये आ गया जी। तो ऐसे डिफरेंट इफेक्ट लगा के आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, ये कोई नहीं लगा हुआ। आप इसे ट्राई कर लीजिएगा, जो भी स्टाइल आपको चाहिए यहाँ पे आप लगा लीजिएगा जी। यहाँ पे हम जाते हैं जी, कॉलम में हमने यहाँ पे कोई इमेज ऐड करनी है, और यहाँ से मैं ये उठाता हूँ जी इमेज का, ये आ गई, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कोई इमेज लेके आता हूँ इसको यहाँ पे ऐड करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये इमेज जो आई है, इस इमेज को आपने खुद कंट्रोल करना है, इसके साइज को यहाँ से। ठीक है, एक तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा आप कंट्रोल ये कर सकते हैं कि आप इस इमेज को अपलोड करने से पहले उसका साइज सेट करें कि मुझे किस साइज की इमेज चाहिए, उसी साइज के अकॉर्डिंग आप इमेज बनाएं या लें, और फिर इसको यहाँ पे ऐड कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ से उसके साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अगर लार्ज रखना है इसको, और मीडियम रखना है इसको, सॉरी सेंटर रखना है, लेफ्ट अराइन जो भी रखना है। अभी मेरे इमेज का साइज बड़ा है तो वो कंप्लीट कॉलम में आई हुई है। ठीक है, अच्छा जी। यहाँ से आप इसे कैप्शन भी दे सकते हैं। ऐसे आप इमेज पे लिंक लगा सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं, कस्टम यूआरएल डाल दें आप, जब किसी इमेज पे क्लिक करे तो वो उस लिंक पे चला जाए, जिस लिंक, जो लिंक आप उसको देना चाह रहे हैं। ठीक है, स्टाइल में अगर आप आएंगे, स्टाइल में यहाँ से देखें, अगर हम इसकी साइज को कम ज़्यादा करना चाहें, देखिए यहाँ से आप इसके साइज को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब देखें ये मैंने यहाँ पे किया, और अब मैं चाहता हूँ कि इस साइड पे हो जाए, तो फिर इसको यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, फिर इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अब आपने देखना है कि आपने इसको कैसे रखना है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका जो एक्चुअल साइज है वही हम यहाँ पे सेट कर देते हैं जी। इसकी हाइट वगैरह, ये साइज वगैरह ओपेसिटी में आ जाता है कि इसका, देखें जैसे ये कम ज़्यादा हो रही है, अगर जीरो ओपेसिटी करूँगा तो ये आपको कम नजर आएगी, ट्रांसपेरेंट होती जाएगी हल्की हल्की। ठीक है, और अगर ओपेसिटी बढ़ाता जाऊँगा तो फिर ये बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं जी। रेडियस आप डाल सकते हैं इसका, अगर आपने डालना हो तो। ऐसे आपके पास एडवांस में अगर आप जाएंगे तो आपके पास जहाँ पे भी वही चीज़ें शो हो रही होंगी जो ऑप्शन आप पहले यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये एक सेक्शन जो था, ये जो अभी मैंने सेक्शन ऐड किया, ये सेक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गया। सेक्शन में मुझे यही चीज़ें चाहिए थी और इससे ज़्यादा नहीं चाहिए थी। इमेज का साइज थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सेट कर देते हैं जी, साइज ज़्यादा बढ़ाइए। यहाँ से ठीक है, ये हमने एडिट कर दिया इसको। ठीक है, 80 रख लिया हमने। अच्छा जी, तो अब क्या है जी, यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर देता हूँ जी। मैंने इसको अपडेट किया। ठीक है, और अपडेट करने के बाद अब मैं जाता हूँ अपने पेज पे और उसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी सेटिंग्स जो है वो शो होती है कि नहीं होती, जो हमने चेंजिंग की है, ये आपके सामने आ गई है। ठीक है, लेकिन आप देखें तो यहाँ पे ये ज़्यादा क्लोज हो गया इसके। तो इस चीज़ को सेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मार्जिन और पैडिंग इस्तेमाल करते हैं जी। जैसे कि ये सेक्शन है, और मैं ये चाह रहा हूँ ये सेक्शन इस ऊपर वाले सेक्शन से थोड़े से फासले पर हो। तो फिर मैं क्या करूँगा, सेक्शन को सिलेक्ट करूँगा। ये कंप्लीट सेक्शन सिलेक्ट हो गया है, देखिए यहाँ पे एडिट सेक्शन लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ
एडवांस में, और ये आ गया जी टॉप मार्जिन। ठीक है, तो अभी ये लिंक है, इसको हम लिंक खत्म कर देते हैं और यहाँ से इसका टॉप मार्जिन थोड़ा सा इसको दे देते हैं। तो मार्जिन मैंने बताया था आपको कि वो आपकी आउटर स्पेस होती है, और हम आउटर स्पेस इसकी बढ़ा रहे हैं ताकि इस सेक्शन का सुपर वाले सेक्शन से थोड़ा सा फासला बढ़ जाए। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि आप अगर इस सेक्शन को नहीं बढ़ाना चाह रहे, आप चाहते हैं कि सेक्शन तो इतना ही रहे, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप पैडिंग कर लेते हैं। पैडिंग जो है वो इनर स्पेस होती है, तो अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस सेक्शन की अगर पैडिंग करेंगे तो पैडिंग में आपका जो है, देखें, सेक्शन उधर ही है, ये सेक्शन उधर ही है, इसका फासला इससे कम नहीं हुआ। इसमें जो हमने कॉलम लिए थे अंदर वाले, वो स्पेस बढ़ा रहे हैं अपनी सेक्शन के बॉर्डर के साथ। ठीक है, ये पैडिंग है इसकी, तो हमने इसकी पैडिंग बढ़ा दी है 30। ठीक है, 50 कर देते हैं। ठीक है, इसे अपडेट करें। आप अपडेट करने के बाद अगेन हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, और उसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि अब इसमें कोई थोड़ा सा फर्क आया है या नहीं आया स्पेस यहाँ से। ठीक है, अब आ गई है ऐसे ही। ठीक है, तो अभी हमने इस बटन पे लिंक लगाया था, नहीं लगाया होगा, अच्छा जी। तो ऐसे हम क्या करते हैं, डिफरेंट पेजेस बनाते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्टैक्ट अस का हमने यहाँ पे बटन लगाया हुआ है, तो इसके पीछे हम लिंक लगा सकते हैं उस पेज का। ठीक है, जैसे अभी अगर हम जाएं वो सैम्पल पेज पे, ठीक है, और सैम्पल पेज ये वाला हमारा है, इसका लिंक कॉपी करें। ठीक है, और अगेन हम इधर आ गए हैं, और कॉन्टैक्ट अस का ये बटन है, और इस बटन के ऊपर मैंने यहाँ पे इस लिंक में ये अपना लिंक लगा दिया सैम्पल पेज का, इसको अपडेट कर दिया मैंने। ठीक है, ये लिंक ऐसे लगते हैं यहाँ पे बटन के पीछे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करें अगेन। का पेज है ये, होम के पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा। रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे अपडेट हो गया है। अच्छा जी, अब देखें कि मैंने इस बटन पे लिंक लगाया हुआ था सैम्पल पेज का। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज नहीं है, वरना ये होता है कि जहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखे तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक डाल देते हैं जी। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट अस पे आप क्लिक करेंगे इस पे, तो क्लिक करने के बाद ये देखिए हम सैम्पल पेज पे आ गए। ठीक है ना, क्योंकि हमने सैम्पल पेज का लिंक दिया था। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे लिंक देना होता है जी। ठीक है, जैसा अभी रीड मोर का दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं अबाउट अस का जो है पेज पे लिंक दे दूँ, ठीक है, तो वो वहाँ पे शो हो जाएगा। या अगर मैंने इससे रिलेटेड कहीं भी कोई कंटेंट दिया हुआ है किसी भी पेज पे, तो वहाँ का मैं लिंक दे देता हूँ ताकि वो इस पर क्लिक करके वहाँ जा सके जी। अभी के मैंने कोई लिंक नहीं दिया हुआ, इसकी वजह से अगेन यहीं पे इसी पेज पे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक सेक्शन हमने लिया जिसमें हमने एक बैनर लगा दिया, बैनर पे हमने कुछ टेक्स्ट दे दिया, और यहाँ पे हमने इसको जो है बटन दे दिया। यहाँ पे आप स्लाइडर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका डिज़ाइन होगा जी। ऐसे ही नेक्स्ट सेक्शन लिया, उस सेक्शन में मैंने यहाँ पे 2 कॉलम लिए। एक कॉलम में मैंने 3 एलिमेंट लिए हुए हैं, जिसमें एक हेडिंग है, टेक्स्ट एरिया है, फिर हमने एक बटन लिया, और दूसरे कॉलम में हमने क्या किया, यहाँ पे एक इमेज डाल दी है। ठीक है, ऐसे ही आप एक थर्ड यहाँ पे आप एक थर्ड वो ले लें, सेक्शन ले लें। ठीक है, ये मैंने ले लिया है। अच्छा, इसके बैकग्राउंड पे आप कोई बैकग्राउंड इमेज लगा दें। ठीक है, उसके ऊपर आप जो है कोई अपना टेक्स्ट डाल दें, कोई आप और इमेज डाल दें। इस तरीके से आप क्या करते हैं, अपना डिज़ाइन तैयार करते जाते हैं। तो ये पूरा एक डिज़ाइन बनता है एक पेज का। एक पेज के ऊपर आपने 3 4 5 सेक्शन बनाए, और हर सेक्शन में आपने डिफरेंट डिज़ाइन बनाया, डिफरेंट कंटेंट डाला आपने। ठीक है, तो उसके जैसे भी ये हमने बनाया है, फॉर एग्जांपल आपकी की स्टैटिक वेबसाइट थी, तो यहाँ पे आपने बैनर में 2 3 बैनर लगाए, या आपने स्लाइडर लगा दिए। ठीक है, उसमें 3 4 स्लाइड्स हैं जिन पे आप डिफरेंट कंटेंट डाल रहे होते हैं। फिर एक सेक्शन ये आएगा, पहला सेक्शन, यहाँ पे आपने अबाउट अस से रिलेटेड थोड़ा बहुत डाल दिया। ठीक है, दूसरा सेक्शन आपका आ गया, वहाँ पे आपने सर्विसेज से रिलेटेड थोड़ा बहुत अपने कंटेंट डाल दिया। फिर तीसरा सेक्शन लिया आपने, उस सेक्शन में आपने क्या किया, कॉल टू एक्शन डाल दिया, कॉन्टैक्ट अस जैसे हम कहते हैं, कॉन्टैक्ट अस का बटन लगा दिया, कॉन्टैक्ट अस का वहाँ पे छोटा सा आपने एक फॉर्म लगा दिया। ठीक है, वो कर दिया आपने।
या कि बटन लगा दें जिस पे क्लिक करके वो कॉन्टैक्ट अस के पेज पे चला जाए। फिर आप एक नेक्स्ट सेक्शन लें जहाँ पे आप अपना कोई पोर्टफोलियो शो करवा दें, या ऑलरेडी जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको आप शो करवा दें। ठीक है, तो इस तरह जो होम का पेज होता है, उस होम के पेज पे 4 से 5 या 3 या 4 आप सेक्शन बनाते हैं, और हर सेक्शन में आप थोड़ा थोड़ा जो अपना आपको डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, कंप्लीट डिफाइन नहीं कर, थोड़ा थोड़ा कर रहे होते हैं। और जो कंप्लीट होता है उसके लिए फिर आप यहाँ पे एक अलग पेज बना देते हैं, जैसे कि ये अभी अबाउट अस से रिलेटेड था ये सेक्शन, उसमें थोड़ा सा बताया हुआ है। तो इसके लिए एक अलग पेज हो यहाँ पे अबाउट अस का, जिसपे डिटेल हो, बिल्कुल डिटेल कंप्लीट, कि हम क्या हैं, कैसे हैं, कब से हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आ गई हैं। ऐसे ही नेक्स्ट सेक्शन में सर्विसेज से रिलेटेड, जस्ट मैंने क्या करना है, सर्विसेज के आइकन लगा देने। जैसे भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये आइकन उठा लेता हूँ। ठीक है, बल्कि पहले हम क्या करते हैं, इसमें कॉलम ऐड कर देते हैं। अभी दो किए हैं हमने। या आप ऐड न्यू कॉलम भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने कितने किए हैं जी, 5 किए हैं जी। ठीक है, अच्छा जी, तो इससे ऊपर हम यहाँ पे डाल देते हैं जी हेडिंग। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ जी आवर सर्विसेज। इसको मैंने सेंटर किया, इसका स्टाइल मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, सॉरी कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। कलर ये कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे ऊपर भी ब्लैक था हेडिंग का। अच्छा जी, तो इस सेक्शन को यहाँ से मैं पैडिंग दे देता हूँ। और पैडिंग, ठीक है। अच्छा जी, और इसमें मैं क्या करता हूँ, आइकन ऐड कर देता हूँ जी। ठीक है, आइकन के अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और होता है, आइकन बॉक्स होता है जी। इसको आप डिलीट करें, आइकन बॉक्स लेने में ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है इससे। ठीक है, तो इसी को डुप्लीकेट कर लो बार बार ऐड करने के लिए। अच्छा जी, यहाँ से इसका आइकन चेंज कर सकते हैं आप, आइकन कोई भी ले लें। आइकन लाइब्रेरी पे जाएं, और यहाँ पे कोई भी आइकन सेलेक्ट कर लें आप। ठीक है, टेक्स्ट हम खत्म कर देते हैं, हमें जस्ट हेडिंग चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी हेडिंग में डाल देते हैं सर्विस वन, सॉरी वन। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है सर्विस टू। ठीक है, और इसी को मैं अगेन डुप्लीकेट कर दूँ। मैंने 5 कॉलम ले लिए। ठीक है, अच्छा जी, तो इसका टेक्स्ट मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग कर देता हूँ जी सर्विस 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे 4, और ये 5। ये वैसे नाम रख रहा हूँ मैं, आप वो रखें जो आपने एग्जैक्ट रखने होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, इसको भी थोड़ी सी हम पैडिंग दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा फासला हो जाए इसका हेडिंग से। ठीक है, इसको अपडेट करें। ये आपके पास एक नया सेक्शन आ गया सर्विसेज से रिलेटेड। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने सर्विसेज की डिटेल नहीं दी हुई। हमने क्या किया, हमने जस्ट सर्विसेज के नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करते हैं, होम का जो आपका सेक्शन होता है, उस सेक्शन पे आप थोड़ा 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 हर चीज को आप डाल देते हैं, ताकि जब क्लाइंट वहां पे आता है, कोई भी यूजर वहां पे आता है, तो उसको हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत इल्म हो जाए कि ये क्या कुछ है बेसिकली। ठीक है, और जब उसने इसको डिटेल से स्टडी करना हो, तो फिर वो क्या करे, फिर वो उस पेज पे चला जाए जिस पेज के ऊपर आपने डिटेल से तमाम चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो जी मैंने वैसे
जो है ना रैंडमली उठा लिए जो मुझे मिले। इसको मैंने अपडेट किया, ठीक है। और अपडेट करने के बाद मैं जाता हूँ जी पेज पे, और इसको कर देता हूँ जी रिफ्रेश। एक और सेक्शन हमने ऐड किया था, ठीक है, और वो सेक्शन यहाँ पे अब आपको शो हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और अगर आपने इसका कलर चेंज करना हो, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर दें, ताकि इस पूरे सेक्शन का चेंज कर दें, ताकि आपका थोड़ा सा जो है इसका डिज़ाइन और खूबसूरत हो जाए या आपको ज़रा और ब्यूटीफुल लगे जी, ठीक है। और बॉटम पे भी हम इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दें इसको, कलर दे दें इसको हल्का सा, थोड़ा सा इसको जो है ना स्टाइल देने के लिए, ठीक है। डेट करें इसको। अच्छा जी, तो ये एक मैंने हल्का सा डिज़ाइन बना दिया। तो इस तरह से आपने अपना पेज डिज़ाइन करना है, ठीक है। और इसी तरह से मिलती जुलती मैं आपको एक असाइनमेंट आज शेयर करूंगा ग्रुप में, और सेम यही चीज़ें होंगी उस पर भी, जो है एक डिफरेंट सेक्शन होंगे, 3 से 4 सेक्शन होंगे, और हर सेक्शन में जो है अलग अलग डिज़ाइन किया हुआ चीज़ों को। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने सेम टू सेम चीज़ आपने बनानी है। सेम टू सेम जो है वो ये नहीं होगा कि आपकी इमेज वही हो जो मैंने यूज़ की है। इमेज आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, जस्ट जो स्टाइल है, लेआउट है, वो आपने वही रखना है। डिज़ाइन लेआउट आपका वही होगा जो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, ठीक है। और आपने उसका जो इमेज या टेक्स्ट है वो बेशक आप चेंज कर लें, लेकिन वो आपकी असाइनमेंट होगी कंप्लीट पेज की, एक सिंगल पेज की, वो आपने डिज़ाइन करना होगा जी, ठीक है। तो उसमें आपने जो उसका डिज़ाइन करने के बाद जो जो आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, वो कंप्लीट पेज का शेयर करना आपने, ठीक है ना, कंप्लीट पेज का। उसके लिए मैंने आपको आई थिंक पहले बताया हो शायद, कि हम क्या करते हैं, कोई एक्सटेंशन यूज़ कर लेते हैं क्रोम की, ठीक है। और उस एक्सटेंशन पे क्या होता है कि वहाँ पे आप उससे जब स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो वो कंप्लीट स्क्रीनशॉट देता है, यानी कि यहाँ से लेके हेडर से और कंप्लीट नीचे बॉटम आपके फुटर तक, ठीक है। और इस तरह आपने कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेके वो सबमिट करवाना है इस असाइनमेंट का। ऐसे नहीं करना कि इसका स्क्रीनशॉट अलग ले लिया, फिर इसका अलग ले लिया, फिर इसका अलग ले लिया, ऐसे नहीं होगा। एक ही स्क्रीनशॉट होगा कंप्लीट, और वो आपने सबमिट करवाना है इस असाइनमेंट के लिए, ठीक है। फीडबैक लिंक जो है वो आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दिया गया है। आज की क्लास का आपने फीडबैक देने, ठीक है, जो हमने किया है आज पढ़ा है, आपने सीखा है। और इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हों वो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा या मुझसे पर्सनल पूछ लीजिएगा। एलिमेंटर हमने यहीं तक करना था, बाकी आपकी प्रैक्टिस है। आप जितना इस पर प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स आपको साइड बार में मिलते हैं, उन तमाम एलिमेंट्स को आप यूज़ करके देखें कि वो किस तरह से यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो चीज़ ना समझ आए मुझसे पूछ लीजिएगा। अब चीज़ें मैंने आपको बता दी सारी। अब आगे जो काम है वो आपकी डिज़ाइनिंग का है और आपकी प्रैक्टिस का है, ठीक हो गया। तो आई थिंक आपको चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ लें, अभी हमारे पास 2 मिनट हैं, अदरवाइज फिर हम क्लास को एंड कर देते हैं। इमेजेस को यूज़ करने के लिए ना बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं कि वो इंटरनेट से इमेज डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो जब आप इमेज डाउनलोड करें इंटरनेट से या किसी भी वेबसाइट से करें, तो आपने ये देखना होगा कि आपकी जो इमेज होगी वो जेपीजी फाइल में हो, जेपीजी में हो या पीएनजी फाइल में हो। ये फॉर्मेट होता है आपकी इमेज का, तस्वीर का। तो इसमें आप यूज़ करें वो ज़्यादा बेहतर होती है। कोई और फॉर्मेट अगर होगा तो हो सकता है कि आपका वर्डप्रेस जो है उसको ना एक्सेप्ट करे, वो उसको ना अपलोड करे, ठीक है ना, आपका इशू आ सकता है इस चीज़ में। साइड बार कब बताएंगे? साइड बार रह गया है हमारा। चलिए साइड बार का भी मैं आपको बता देता हूँ। साइड बार में ये होता है कि देखें, जो हमारी स्टैटिक वेबसाइट होती है या पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, जैसे कि ये अब हमें हमारी एक स्टैटिक वेबसाइट हम बना रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि मोस्टली साइड बार हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। साइड बार हमारा उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। साइड बार इस्तेमाल कहाँ पे होता है? साइड बार इस्तेमाल होता है ब्लॉग वेबसाइट में, ठीक है ना। ब्लॉग वेबसाइट को मैं डिटेल से बता चुका हूँ कि ब्लॉग वेबसाइट जो होती है जहाँ पे आप अपनी पोस्ट कर रहे होते हैं, और होम पेज पे भी आपकी पोस्ट शो हो रही होती है मोस्टली, ठीक है। या फिर ये होता है कि आप यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज पोस्ट की शो करवा के अपनी पोस्ट को शो करवा रहे होते हैं।
तो ब्लॉग वेबसाइट में आप क्या करते हैं, साइड बार का इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिक या पोर्टफोलियो वेबसाइट में आप साइड बार का इस्तेमाल नहीं करते। या फिर ये होता है कि जो आपका ई कॉमर्स स्टोर होता है, ऑनलाइन जो आप स्टोर बनाते हो, उसमें अक्सर आपने देखा होगा साइड बार में कैटेगरीज दी होती हैं, पॉपुलर प्रोडक्ट्स दी होती हैं, या कोई एक आध फिल्टर डाला होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट सर्च करनी है, या जो उसकी कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को निकालना है, इस तरह से करके। तो साइड बार हम इस्तेमाल कर लेते हैं ई कॉमर्स स्टोर के लिए या फिर ब्लॉग वेबसाइट के लिए। और यूज़ कैसे करते हैं साइड बार? यूज़ करने के लिए आप चाहते हैं, जैसे कि आपको देखें हम डैशबोर्ड पे आ गए हैं, अपीयरेंस में जाएं, आपके पास ये विजेट्स आ गई हैं, ठीक है। अगर आप विजेट्स पे जाएं तो विजेट्स जो है वो कुछ एलिमेंट में होता है, एक एलिमेंट, जैसे बटन एक एलिमेंट है जस्ट, ठीक है। हेडिंग आपने ली, वो हेडिंग एक एलिमेंट है। विजेट्स में क्या होता है, विजेट्स में ये होता है कि 2 3 4 डिफरेंट एलिमेंट्स को जोड़ के एक हल्का सा, एक छोटा सा ब्लॉक, एक डिजाइन बनाया होता है, ठीक है। वो हम क्या करते हैं, उसको उठा के इस्तेमाल कर लेते हैं, ये विजेट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि सिंगल एलिमेंट नहीं होता। ये लाइव सर्वर वाला काम इंशाल्लाह लास्ट में करेंगे। अभी हम हमारा काम रहता है प्रैक्टिस वाला, डिजाइनिंग वाला। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लाइव सर्वर की तरफ जाएंगे जी, कि लाइव सर्वर पे आपने काम कैसे करना होता है, वेबसाइट को अगर माइग्रेट करवाना हो तो कैसे करवाना होता है, वो बात की चीजें हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप विजेट्स पे जाएं तो विजेट्स में क्या होता है, आपको यहाँ पे विजेट्स मिल जाते हैं बने बनाए। तो साइड बार में हम इन विजेट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं मोस्टली, ठीक है। जैसे कभी ये विजेट्स आ गए हैं, हमारा लास्ट मिनट चल रहा है, अगर हमारा लेक्चर एंड हो जाए फिर हम इसे बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए, ये साइड बार आ गया है। इस साइड बार में आप अपना कोई भी विजेट ऐड करना चाहें तो ऐड करके इस साइड बार को आप एक्टिव कर देंगे अपने किसी भी पेज के लिए, या पेज की सेटिंग पे जाके